गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स फाउंडेशन बैच का न्यू चैप्टर, जो आज हम इस वीडियो में टाइम एंड वर्क लाए हुए हैं। तो आप लोग पहला वाला वीडियो देख चुके होंगे और पहले वाले वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग कवर कर रहे हैं। मैथ्स के 2 लेसन ख़त्म हो गए हैं और रीजनिंग के भी 2 लेसन ख़त्म हो गए हैं। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये पता है कि 3 डेज़ हमारा मैथ चलता है और 3 डेज़ हमारा रीजनिंग चलता है, ठीक। तो आई होप कि आप लोग पिछली वाले वीडियो देखकर आ रहे होंगे। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है टाइम एंड वर्क का और मैथ A to Z सीरीज़। और आप लोग अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप लोग मैथ A to Z सीरीज़ टाइप करेंगे तो आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक। फाउंडेशन बैच का यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अगर आप 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन लेवल में हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम रीजनिंग मैथ वगैरह समझ रहे हैं, नहीं समझ में आता है, तो आप लोगों को एकदम बेसिक से आप समझाएंगे बिल्कुल। और यहाँ कॉन्सेप्ट भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये पूरा जो हमारा यहाँ पे सिलेबस है मैथ्स का, सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम जितना भी सिलेबस है इसका हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर वहाँ ज्वाइन होकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो आज हमारा देखिए, इसमें से हम रेशियो एंड प्रपोर्शन ये कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। औसत भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या है, कार एंड वर्क, समय एवं कार्य, ठीक। तो ये हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अर्थमेटिक अभी चल रहा है, फिर उसके बाद हम एडवांस करेंगे। और हम लोग एक एग्ज़ाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं। पहले छोटे एग्ज़ाम को, अगर 10-12 के लेवल के हैं आप लोग तो MTS पहले दीजिए। MTS में आप लोगों का सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर देंगे इसमें पूरा एकदम। और जो 12th लेवल तक आएंगे इसमें तो आप लोगों का बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हमारे जितना भी मैथ्स का A to Z सीरीज़ चल रहा है और रीजनिंग का चल रहा है, तो आप लोग उसको देखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अपना देखते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है ये। तो हमारा टाइम को आप लोग पता है हिंदी में क्या कहते हैं, समय, तथा वर्क को हम लोग कार्य कहते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पे हम स्लाइड पहले से बनाकर लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का टाइम का बचत हो। तो आप लोग इसको जज मत करिएगा। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पहला क्या है। हमारा कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। अगर आप लोगों का टाइम एंड वर्क में आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछता है, 2 व्यक्ति रहते हैं और उसमें पूछ देगा कि X व्यक्ति इतना काम कर रहा है, Y व्यक्ति इतना काम कर रहा है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आप लोगों का दिया है यहाँ पे कोई व्यक्ति उसका दे देगा X दिन में काम करता है, ठीक। तो B व्यक्ति हमारा Y दिन में काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछ देगा A और B साथ मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम इसमें 2 मेथड आप लोगों को बताएंगे। पहला मेथड आप लोगों का ये है फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे आप लोग, गुणनफल अपॉन में योगफल, ठीक। तो मतलब x प्लस x गुणे y अपॉन में x प्लस y, ठीक। गुणनफल अपॉन में योगफल, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला। इसमें लिखा नहीं है, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। गुणनफल अपॉन में योगफल आपका, इसका बस इसी फॉर्मूले पे रख देंगे तो आप लोगों का निकल के आ जाएगा। तो अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में A 20 दिनों में कार्य कर रहा है, B हमारा 30 दिनों में कार्य कर रहा है। तो A B का हमारा योग कितना होगा, ठीक। A B दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, कितने दिनों में। तो इसमें नॉर्मली आप लोगों को क्या बताए हैं, गुणनफल अपॉन में योगफल, मतलब कि 20 दिन और 30 दिन, ठीक। ये जो दिया हुआ है इसको हम गुणे में ऊपर लिख लेंगे, 20 गुणे 30, ठीक। अपॉन में करेंगे
फिर यहाँ पे प्लस हम क्या बोल रहे हैं, योगफल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसी पे हमें रखना है। तो 20 + 30, ठीक, ये हो गया हमारा 20 + 30, यहाँ पे हमारा 20 × 30/20 + 30, ठीक, ये हमारे यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, नॉर्मली कटा देना है। 20 इसको हम क्या करेंगे, ऊपर का जो है ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, फिर नीचे का जो है इसको हम प्लस करेंगे, 50 आएगा। 30 और 20 हमारा कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ हमने 50 लिख लिया, ठीक, ऊपर का 30 और गुणे में 30 हो गया। फिर अब 50 से हम गुणा करेंगे, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए कटा रहे हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से 20 से हमारा कैंसिल होगा 4 बार में, 5 चौके 20, ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 5 कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 बचा। 3 और इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 4 से 12, तो 12 दिनों में हमारा कार्य करेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12, ठीक, यही करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 20 और 25। तो हमारे इसमें क्या करना है, ए और बी कितने दिनों में कार्य करेंगे, 20 इतने दिनों में कर रहा है, 25 हमारा इतने दिनों में कर रहा है, तो इसमें हम ए और बी को हमें निकालना है, ठीक। तो 20 × 25 हो गया, फिर 20 + 25। अब नॉर्मली यहाँ पे 20 और 25 हम प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, ऊपर में ये हो गया। अब फिर इसको हम कटाएंगे, 45 को 5 बार में कटाएंगे, दोनों बार कट जाएगा, 4 बार में गया, ये 5 9 बार में गया, ठीक। तो 100/9 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 11 सही 11 सही 1/9 लिख सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, ठीक। बस ये इसमें करना है। अब अगला देखते हैं। अगला मेथड हमारा एलसीएम मेथड है या फिर रेशियो मेथड। आप लोगों को ये बताएं, 2 मेथड बताएंगे इसमें। तो पहला मेथड आप लोगों को पता चल गया कि योगफल अपॉन में गुणनफल अपॉन में योगफल होगा, ठीक। और ये हमारा दूसरा वाला मेथड है एलसीएम मेथड। इसमें हमें नॉर्मली यूज़ करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया, ए पूछ दिया और बी पूछ दिया। इसमें बहुत इजी है, आप लोगों को अच्छे समझ लीजिए। ये मेथड आप लोगों का सब पे काम आएगा। जो पहला वाला मेथड बताए थे वो बस 2 ही रहेंगे तभी काम आएगा। ये 4 5 6 7 ऐसा भी दिया रहेगा व्यक्ति, तो ये आप नॉर्मली आप इसमें फॉर्मूला लगा के या फिर नॉर्मली ट्रिक लगा के कर सकते हैं, ठीक। ये मेथड बहुत यूज़फुल है, 4 5 व्यक्तियों का भी निकाल सकते हैं दिनों में, ठीक। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया। अब दे दिया क्वेश्चन कि ए हमारा कितने दिनों में कार्य करता है, 20 दिनों में, ठीक। बी हमारा 30 दिनों में कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, ठीक, एक काम को। तो ये हमारा देखिए इसमें हमें क्या करना है, नॉर्मली पहले हम क्या देखते हैं, इसको आपको बेसिक से बताते हैं। 20 और 30 दिया हुआ है, तो हम जैसे पहले करते थे एलसीएम ना, ऐसे नॉर्मली एलसीएम कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम एलसीएम कैसे करेंगे, देखिए 20 और 30 लिख लिए, फिर 2 से कट रहा है 10 बार में, 15 बार में, फिर 5 से 2 बार में, 3 बार में, फिर इन सभी को इंटू कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा निकल के 60 आ जाएगा, ठीक। ये हमारा हो गया। और ऐसा कुछ देख लेंगे। अगर दूसरा मेथड आप लोगों का इसमें ये भी है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे ऐसे हम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोग नॉर्मली ऐसा कोई संख्या ले लीजिए जो दोनों से कट जाए, ठीक, दोनों के टेबल में ये कट जाए। तो हमारा 60 एक ऐसा संख्या है जो दोनों के टेबल में कट जा रहा है, टोटल वर्क, ठीक। टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या करना है, इसमें a + b बराबर में 60 आ गया। 60 जो आया है इसको हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि 60 जो है 20 के टेबल में, 20 के टेबल में 60 कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। अब इसमें देखेंगे कि 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में। तो हमारा यहाँ पे क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक। तो अब 3 और 2 को हम प्लस किए, 5 आ गया। अब इन दोनों में हम भाग लगा देंगे तो 12 निकल के आ जाएगा। तो 12 दिनों में ये कार्य करेंगे। आप इस वाले मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा, उस वाले मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा। अब मान लीजिए 3 संख्याओं को ले लिए हम, ठीक, 3 व्यक्ति हैं तब भी हम कर लेंगे ईजिली तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, ए 12 दिनों में कार्य कर रहा है, बी हमारा
10 दिनों में कार्य कर रहा है और सी हमारा 15 दिनों में कार्य कर रहा है। तो ये तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? तो नॉर्मली हम इसमें एलसीएम लगाएंगे या फिर कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जो ये हमारा कट जाएगा। तो 60 हमारी ऐसी संख्या है जो सब में कट जाएगा, ठीक। तो हमारा ये 15 बार में ये हमारा 10 के टेबल में, यहाँ पे 12 के टेबल में हमारा 60 कितने बार में आता है? 5 बार में, ये हो गया। फिर 10 के टेबल में 60 कितने बार में आता है? 6 बार में। फिर 15 के टेबल में 60 कितने बार में? 4 बार में। तो ये हमारा हो गया 5 4 6 4। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे जितना दिया हुआ है ऊपर में लिख लेंगे, 60/15। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 15 चौके 60। तो हमारा 4 दिनों में ये कार्य करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। बस इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना है। आपका जितना भी लेंदी जाएगा ये, तब भी आप लोग नॉर्मल कर लेंगे, ठीक। अब देखिए जैसे कि वहाँ 3 मैं 3 को देख ली, अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 को भी ऐसे ही करना है। मतलब देखिए ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है? 20 दिनों में। बी हमारा 15 दिनों में, सी हमारा 30 दिनों में और डी हमारा 40 दिनों में। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तीनों का एलसीएम नॉर्मली लेने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब हमारा 120 आ गया। अब देखना है कि 120 कितने इसके टेबल में कितने बार में आ रहे हैं। तो हम इन सभी को हम देख लेंगे। तो हमारा कितना आएगा? 6। 120 हमारा 20 के टेबल में 6 बार में आएगा, 15 के टेबल में हमारा 8 बार में, 30 के टेबल में 4 बार में और 40 के टेबल में 3 बार में। तो हमारे ये हो गया। हम सभी को हम योग कर लेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक। और मतलब इस कमी को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा और 120 हमारा ऊपर में जाएगा जितना इसका दिया हुआ है टोटल वर्क, ठीक। तो अब इन तीनों को हम कटाएंगे, 7 से कट जाएगा 7 बार में ये, और ये हमारा 40, ठीक। तो 40/7 आ जाएगा। और इसको और सिंपल करना है तो 5 सही 5/7 आ जाएगा, ठीक। तो यही हमारे यहाँ पे है ABCD सबका निकल के 40/7 आ गया। बस यही करना था इसमें। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से इसमें ऐसे ही करना है। देखिए पहला क्वेश्चन में, मोहन और सोहन मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सोहन उस काम के आधे काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो मोहन अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो मोहन का यहाँ निकालना है हमें, ठीक। तो हमें क्या करना है? नॉर्मली देखिए पहले पूछा है मोहन और सोहन मिलकर 8 दिनों में कार्य करते, मतलब मोहन और सोहन हमारा हो गया 8 दिन में कार्य, ठीक। फिर जबकि सोहन काम को आधे दिन में कितने दिनों में कर सकता है? आधा काम 12 दिनों में, ठीक। तो सोहन मतलब आधा काम जो कर रहा है 12 दिनों में, मतलब ऐसे लिख सकते हैं सोहन बराबर 1/2, ठीक। तो कार्य कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिन में, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक। अब इसको हम इंटू कर देंगे आपस में तो हमारा कितना आएगा? 24 दिन हो जाएगा। मतलब सोहन जो है 24 दिनों में कार्य कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया? 24 आ गया। अब यहाँ पे मोहन और सोहन 8 दिनों में कार्य कर रहा है। तो हमें क्या करना है नॉर्मली? अब इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। सोहन का निकल गया, मोहन का निकल गया। इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद 24 आ जाएगा। 24 हमारा आ गया। अब हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में मोहन और सोहन, यहाँ पे हो गया तो मोहन प्लस सोहन 3 दिनों में कार्य करें तो हम क्या बोल लेते हैं? यहाँ पे इन तीनों को हम प्लस करेंगे। मतलब यहाँ पे जो मोहन कार्य कर रहा है 2 दिनों में कर रहा है और सोहन यहाँ पे 1 दिनों में कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 1 बार में इसका आ रहा है, ठीक। 24 बार में यहाँ पे हम ऐसा संख्या लिए जो दोनों में टेबल में कट जाए। 8 से लेके 24 यहाँ पे कट गया, ठीक, 1 बार में। ये हमारा हो गया। यहाँ पे आपका 2 कैसे आया बता रहे हैं। देखिए मोहन प्लस 1 बराबर में 3, ठीक। ये कैसे आया? आपका यहाँ 1 है, ठीक, और यहाँ 3 है, प्लस मोहन भी तो है, मोहन का ही निकालना है हमें। तो क्या करना है? मोहन बराबर में 1 और 3, तो हम 3 को इधर ले लेंगे, ठीक। मोहन को हम आगे ले लिए, 3 को हम इधर किए तो माइनस हो जाएगा। ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, तो मोहन बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे मोहन का 2 हो गया, सोहन का 1 हो गया। तो हम इसमें हम क्या करेंगे? मोहन और सोहन का हम प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक।
3 आएगा। तो यहाँ पे हम 3 मोहन का सोहन का यहाँ पे किए हैं इसीलिए। अब ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली मोहन का निकालना है तो 24 जितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हम एलसीएम लिए हैं तो 24 आया है। 24 अपॉन में 2। सोहन का निकालना है तो सोहन, ठीक। अरे मोहन का निकालना है, मोहन का लिखेंगे। यहाँ मोहन हो गया, ऊपर में 24। मोहन का वैल्यू कितना है, 2 है, 24, ठीक। अब 2 से भाग देंगे 24 में तो कितना आ जाएगा हमारा, 12। तो 12 दिन में ये सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो बस नॉर्मली यही करना था। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। पहले दिया हुआ है मोहन और सोहन मिलकर काम कर रहे हैं 8 दिनों में, ठीक। तो यहाँ पे मोहन प्लस सोहन लिख लेंगे 8 दिन, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ये लिखा हुआ है कि सोहन को काम करने में 12 दिन लग रहा है, ठीक, आधे काम को करने में। तो पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो पहले निकाल लेंगे। आधे काम को करने में उसको 12 दिन लग रहा है, ये हो गया। तो हम 12 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24, तो पूरा काम करने में 24 दिन लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया 24। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा सोहन का निकल के आ गया 24। अब इसमें हम एलसीएम देंगे दोनों का, 24 निकल के आ जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक। 24 है। अब इसमें टेबल देख लेंगे कितना का लग रहा है, टेबल हो गया यहाँ पे। अब निकालें, अब ये टेबल के लगने के बाद अब इसमें हम पक्षांतर कर लेंगे। 3 को हम इधर कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो 3 - 1 बराबर में 2, ठीक। तो अभी 2 और 1 इसका वैल्यू हो गया मोहन और सोहन का, ठीक। ये करने के बाद अब क्या करना है, नॉर्मली मेथड लगा देना है। 24 हमारा निकल के आ ही गए हैं। 24 अपॉन में मोहन का कितना वैल्यू आएगा, 2। तो इसको कट कर देंगे, 2 में 24 का भाग देंगे, 12 आ जाएगा। तो 12 दिनों में ये पूरा कार्य करें, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। यही करना है। तो ये हमारा मेथड है, आप लोग इस मेथड को यूज़ करिए, आप लोगों का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस यही मेथड यूज़ करना है। और 2 मेथड आप लोगों को बता दिए। पहला मेथड हमारा क्या था, योगफल गुणनफल अपॉन में योगफल, ये वाला मेथड कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर कर दिए हैं यहाँ पे। और दूसरा वाला मेथड हमारा एलसीएम मेथड या फिर रेशियो मेथड। तो यही हमारा है, इसमें बहुत ईजी है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो आप लोग इसको देखिए और नोट डाउन कर लीजिए, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।